हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इंडेक्स नंबर्स। बहुत आसान सा चैप्टर है, बस फॉर्मूले का खेल है। ठीक है, तो जितने अच्छे से फॉर्मूला आ जाएंगे ना, उतना जल्दी आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी देरी। और ना मैं आपको इंडेक्स नंबर फुल डिटेल में, वो भी कम से कम टाइम में करवाने वाली हूँ विद न्यूमेरिकल्स। तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। वीडियो खोली है ना, तो शुरू से लेकर एंड तक देखना। चैप्टर खत्म करके ही उठना, स्किप मत करना। स्किप भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट स्विच मत करना। समझ में आ गए? ओके, लेट्स बिगिन आवर इंडेक्स नंबर विदाउट एनी देरी। पहले न्यूमेरिकल करने से पहले समझ ले कि इंडेक्स नंबर होते क्या है। देखो भाई, हमारी जो इकोनॉमी है, पूरे देश की जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में काफी सारे चेंजेस आते हैं, है ना। जरूरी तो नहीं कि जो 10 साल पहले चीजें हमने रिकॉर्ड करी थी वही सेम चीजें आज हो रही हो। ऊपर नीचे तो होता ही है ना, चेंजेस आते हैं हमारी इकोनॉमी में। मान लो जैसे 10 साल पहले क्रॉप्स का जो भंडार था वो काफी ज्यादा हमने स्टोर किया हुआ था, और आज जितनी हम क्रॉप्स स्टोर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। 10 साल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आज हम स्टोर कर रहे हैं। या फिर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी चेंजेस आते रहते हैं। 10 साल पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डाटा कुछ और था, आज कुछ और है ना। या फिर मान लो एक कंपनी है, कंपनी के अंदर 10 साल पहले प्रॉफिट कुछ और था, आज कुछ और है। मान लो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, किसी ने आई गेस 1980 में विप्रो के शेयर्स लिए थे 1 लाख या पता नहीं 10,000 के, और आज उनकी कीमत जो है वो करोड़ों में है ना। तो वही चीज होती है कि 10 साल 20 साल 30 साल पहले जो आपने स्टॉक करा था, या जिस किसी भी चीज का रिकॉर्ड था, वो आज के जमाने में बिल्कुल ही चेंज हो गया। उसकी वैल्यू अप डाउन जरूर से भी जरूर हुई है। तो इंडेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये जितने भी हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं ना, साल दर साल, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, या फिर कम्युनिटी टू कम्युनिटी, उन सभी की कितना चेंज आया, ज्यादा बढ़ा है, ज्यादा घटा है, कितना स्लाइटली चेंज हुआ है, स्लाइटली इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है, उन सभी चीजों को मेजर कौन करता है? हमारे इंडेक्स नंबर मेजर करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखो, देख लो क्या है। वैसे मेरी राइटिंग सबको आगे समझ में आ रही होगी। सो इंडेक्स नंबर, अच्छा हाँ, अगर ये प्यारे प्यारे मेरे हाथ के बने नोट्स और न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहां से फ्री में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और प्रिंट करवा लेना अगर चाहो तो। सो इंडेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि कुछ ग्रुप ऑफ आइटम्स को, उनके अंदर ग्रुप ऑफ आइटम्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, उस चेंज को मेजर करने का काम इंडेक्स नंबर का होता है। ठीक है, और एंड द चेंजेस आर मेजर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये चेंजेस जो है टाइम टू टाइम मेजर किए जाते हैं, प्लेस टू प्लेस मेजर किए जाते हैं, कम्युनिटी टू कम्युनिटी ये मेजर किए जा सकते हैं। मतलब कोई भी चिन्ना सा चेंज आ गया, उसको मेजर करने का काम कौन करता है? इंडेक्स नंबर करते हैं। इतना समझ में? अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल, चाहे कोई इंडस्ट्रीज में चेंज आया हो, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में चेंज आया हो, सेल्स बढ़ी या घटी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आगे बढ़ा हो या घटा हो, प्राइसेस वेजेस चेंज हुआ, सब के सब के अंदर जितना भी चेंजेस आए हैं, उन सभी चेंजेस को मेजर करने का काम कौन करता है? हमारे इंडेक्स नंबर। समझ में आया? ओके, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या होता है? हमेशा इंडेक्स नंबर को हम परसेंटेज में दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, और कभी भी हमें कंपैरिजन करना है दो चीजों के अंदर, जैसे एक्सपोर्ट 2010 में कितने थे और 2020 में कितने हैं, तो उनमें ये जो कंपैरेटिव मेजरमेंट होता है ना, हम कंपेयर करते हैं दोनों चीजों को, या फिर दो डिकेड्स को, या किसी भी चीज के चेंजेस को हम मेजर करते हैं, तो कंपैरिजन में हेल्प करता है। स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज, अब मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले में एवरेज पढ़ाई थी, सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह पढ़ाई थी ना मैंने आपको, मीन मीडियन मोड वगैरह वाली। तो वो एवरेज तो है ही, लेकिन ये जो इंडेक्स नंबर है ना, ये स्पेशल टाइप के एवरेज है। दूसरा, कई कई चीज ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, है ना। कैसी कैसी चीजें? जैसे कि मान लो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है, उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, मेजर करनी। तो ऐसी ऐसी चीजें जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते, उस क्वांटिटी को हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो इसके फीचर्स है। अब यूजेस देखो, यूजेस क्या होते हैं? एज इकोनॉमिक बैरोमीटर, चाहे हमारी इकोनॉमी में कितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन आ रही है, कुछ भी इकोनॉमिक बैरोमीटर हो, सबके चेंजेस को मेजर कर डालता है। ये जो है कंपेरेटिव चेंजेस, मतलब जितने भी हम कंपेरिजन करते हैं, उन कंपैरिजन के चेंजेस को मेजर कर लेता है। सूटेबल पॉलिसीज बनाने में 2010 का एक्सपोर्ट कितना है, 2020 का एक्सपोर्ट कितना है, और उस एक्सपोर्ट के हिसाब से हम
पॉलिसीज बना रहे हैं तो वे अच्छी पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। इट टू मेजर द मनी परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, कि मतलब आज हमारे देश में जितनी बढ़ोतरी हो रही है, जितनी डेवलपमेंट हो रही है, उस डेवलपमेंट के हिसाब से एक इंसान के पास, एक इंडिविजुअल के पास कितना पैसा होना चाहिए डेली का, उसे कितना कमाना चाहिए, या फिर डेली का वो कितना कमाए कि वो आराम से इतना चीज खरीद ले। तो इंडेक्स नंबर जो है परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, कि हम कितना खरीद सकते हैं, हमारी कमाई पे डिपेंड होता है। आज अगर मेरी कमाई काफी ज्यादा हो तो मैं काफी ज्यादा खर्च सकती हूँ, अगर मेरी कमाई मीडियम है तो मैं अपने हिसाब से देख के कोई भी चीज खरीदूंगी ना। तो वही कि हमें कितना पैसा कमाने चाहिए आज के डेवलपमेंट के हिसाब से कि हम इतना खर्च सके, अपने लिए परचेज कर सके। तो इंडेक्स नंबर परचेजिंग पावर ऑफ मनी को भी मेजर करता है। दूसरा, हेल्प टू स्टडी द ट्रेंड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेल्स, वेजेस, जिसका भी ट्रेंड चल रहा है उसके ट्रेंड को, कितना अप डाउन जा रहा है, शेयर्स कितने अप डाउन जा रहे हैं, किस कंपनी का कितना जा रहा है, उस ट्रेंड को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, नेशनल इनकम को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। अब किसी भी चीज़ के फायदे तो उसकी ऑब्वियसली लिमिटेशंस भी हैं। अब यहाँ पर ये क्या होता है, इंडेक्स नंबर्स ने हमें हमेशा अप्रॉक्सीमेटली वाली जो वैल्यू होती है ना वो दिखाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाते हैं हमें, है ना। और डिफिकल्ट टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, है ना, और क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, समझ रहे हो। अच्छा, आगे देखते हैं। और कैन बी मिसयूज, इनका मिसयूज हो सकता है। और जनरली बेस्ड ऑन सैंपल्स, क्या होता है कि इंडेक्स नंबर में हर आइटम की कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते, तो ये सैंपल्स उठा लेता है, बस सैंपल सैंपल उनकी मेजरमेंट ये करता है, ठीक है। अब ये थे इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, उसके क्या यूजेस होते हैं, फीचर्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं। अब हम आएंगे थोड़े से एक्स्ट्रा आगे की स्टेप पर। इंडेक्स नंबर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, और ये जितने मैं आपको टाइप्स पढ़ा रही हूँ उनके आगे फॉर्मूला भी है। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम WPI बोलते हैं। और ये क्या होता है, जो भी किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, या कोई भी दूसरी चीज़ की होलसेल मार्केट है, कॉटन की होलसेल मार्केट है, प्लास्टिक की होलसेल मार्केट है, तो उन सभी होलसेल मार्केट में उन सभी आइटम्स का जनरल प्राइस लेवल कितना चल रहा है, या फिर उस चीज़ का कितना प्राइस होना चाहिए, वो भी होलसेल रेट पे, तो कौन मेजर करेगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसको हम CPI भी बोलते हैं। जैसे ये मेजर करता है, ये वाला इंडेक्स नंबर ये मेजर करता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मान लो मैं आज जैसे कि 20,000 रुपये कमा रही हूँ, या फिर 10,000 रुपये कमा रही हूँ, तो मैं एक नॉर्मल, आज के टाइम पे तो मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ कि मेरे जो खर्चे हैं महीने के वो निकल जाए, है ना, उन 10-20 हज़ार रुपये से। लेकिन अगर वही मेरी जो इनकम है वो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए हो जाती है एक महीने की, तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। मैं सेव भी अच्छे से कर सकती हूँ, अपने सपने भी पूरे कर सकती हूँ, और स्पेंड भी कर सकती हूँ। मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी इनकम होगी उतना अच्छा मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, और जितनी कम इनकम होगी तो बस खर्चे ही चलेंगे, समझ रहे हो, सेव नहीं हो पाएगा। सो दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि ये वाले प्राइस नंबर, ये वाले जो प्राइस इंडेक्स नंबर्स होते हैं, ये मेजर करते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है या घट रहा है ना। अब आगे देखो, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIPs को बोलते हैं। और ये किस लिए मेजर करता है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, अब भाई इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में बहुत सारी फैक्ट्रीज आती हैं, उन फैक्ट्रीज की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो वो IIM दिखाता है, ठीक है, वो IIM शो करता है। नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कि IAPs को हम बोलते हैं, कि जितनी भी कोई भी एक पर्टिकुलर क्रॉप है, या फिर जितनी भी क्रॉप्स है, प्रिंसिपल क्रॉप है, उनके अंदर राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है। 2010 में वीट इतना उगता था, अब 2020 में इतना उगता है, तो उसमें राइज आया, फॉल आया, वो कौन करेगा, IAP, ठीक है। और सेंसेक्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म किसकी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स की। और सेंसेक्स क्या मेजर करता है कि शेयर, किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो सब सेंसेक्स का काम होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अब हमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स की तरफ पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स हम किस किस टाइप के इंडेक्स के नंबर्स के करेंगे, और इनके फॉर्मूला क्या होता है, उस चीज़ पे अभी हम आएंगे, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, अब किस किस के फॉर्मूला में पढ़ना है। 2 टाइप के मेथड्स होते हैं इंडेक्स नंबर के, एक अनवेटेड होता है और एक वेटेड होता है, ठीक है। अनवेटेड में आएगा आपका सिंपल एग्रीगेटिव, और
सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, और वेटेड में आएगा वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, तो ये होता है मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। समझ रहे हो? तो इन सब चीज़ों की जो मैंने आपको दिखाया ना, ये चार, इन चीज़ों के आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे और इन चारों पे ही आपको क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रही है? और क्वेश्चन जो है आईए पे भी और आईआईपी पे भी और सीपीआई पे भी, सीपीआई और आईआईपी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों के फॉर्मूलाज भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम फॉर्मूला ही देख लेते हैं। हम आएंगे सबसे पहले अनवेटेड सिंपल एग्रीगेटिव पे। हम अनवेटेड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला देख लो। इसके अंदर तीन चीज़ हैं, एक प्राइस इंडेक्स, एक क्वांटिटी इंडेक्स और एक वैल्यू इंडेक्स। यही मेन चीज़ जो है वो याद करने की है, जो आपको याद करनी है, क्योंकि इसी से आपके न्यूमेरिकल्स होंगे और मोस्टली पेपर में आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा का क्या मतलब होता है कि P1 की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज को हमें ऐड करना है, और जितना भी इनका सम आएगा ऐड करने के बाद वो वैल्यू सिग्मा बन के आएगी। ठीक है, मतलब सम ऑफ एवरी आइटम इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा P1 अपॉन ये जो O है ना, इसको आप O या फिर जीरो मत बोलना, ये नॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉट। ठीक है, सिग्मा P नॉट, इस तरीके से। अब ये मैंने वन और ये नॉट क्यों लगाया? वन का मतलब होता है करंट ईयर, जो अभी फिलहाल में ईयर चल रहा है, और नॉट का क्या मतलब होता है? बेस ईयर। बेस ईयर मतलब जिस ईयर का हमें मेजरमेंट चाहिए वो वाला। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P नॉट इंटू 100। समझ में आया? अब क्वांटिटी इंडेक्स देखो, सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q नॉट इंटू 100, और वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला देखो, सिग्मा V1 अपॉन सिग्मा V नॉट इंटू 100। अब V निकाल सकते हो या फिर ऐसे आ सकता है कि सिग्मा P1 Q1 अपॉन P नॉट Q नॉट इंटू 100। ये होता है वैल्यू इंडेक्स। इतना समझ में आया? अब यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया कि अनवेटेड सिंपल एग्रीगेटिव के क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं। अब हम अनवेटेड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव के फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, इनको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अनवेटेड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला होता है P0 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P नॉट इंटू 100 में अपॉन n आपको पता ही था, मैंने चैप्टर नंबर 8 में बताया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। अब आगे देखते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड पे आते हैं। वेटेड एग्रीगेटिव यहाँ पर था, देखो। उसके बाद हम आएंगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव पे। ठीक है, अब हम आते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में। इस मेथड के अंदर ना आपको दो मेथड पढ़ने हैं, एक लास्पेरे मेथड और एक पार्शियल मेथड। ठीक है, लास्पेरे मेथड में भी दो चीज़ें हैं, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स, और सेम पार्शियल मेथड में भी प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स। ये बोला जा सकता है कि पार्शियल मेथड से आप निकालो प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स, तो ये फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। तो लास्पेरे मेथड का प्राइस इंडेक्स देखो, सिग्मा P1 Q नॉट अपॉन P नॉट Q नॉट इंटू 100। अब यहाँ पर क्वांटिटी इंडेक्स का Q1 P नॉट Q नॉट P नॉट इंटू 100, है ना। और ये ध्यान रखना कि इंटू 100 हर एक चीज़ में आपको करना पड़ेगा, है ना, और ये आपको याद करने पड़ेंगे। पार्शियल मेथड का प्राइस इंडेक्स में देखो, P1 Q1 अपॉन P नॉट Q नॉट, और यहाँ पर भी Q1 P1 अपॉन Q नॉट P1 इंटू 100, तो एक क्वांटिटी इंडेक्स का बन गया। तो ये आपको याद करना है। अगला देखो, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड, जो हमें लास्ट पढ़ना था, उसका यही है कि सिग्मा P1 अपॉन P नॉट इंटू 100 मल्टीप्लाई P नॉट Q नॉट अपॉन में P नॉट Q नॉट। ठीक है, या फिर आप इसमें सिग्मा PV अपॉन VB कर सकते हो। तो ये आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड बन जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने आपको बतानी थी, एक होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो मैं आपको बतानी रही थी कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करता है, तो वही चीज़ है। इसमें आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में क्या फॉर्मूला है? P1 Q नॉट अपॉन P नॉट Q नॉट इंटू 100, CPI का ये फॉर्मूला होता है। फैमिली बजट मेथड में CPI का क्या फॉर्मूला है? सिग्मा WR अपॉन सिग्मा W
इस तरीके से एक और फॉर्मूला इसका यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यही दो बता रखे हैं आपके उसमें, और इसमें क्यू नॉट अपॉन क्यू जीरो या फिर क्यू वन अपॉन क्यू नॉट इनटू में डब्ल्यू और अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। तो ये फॉर्मूलाज आपको ना चाहते हुए भी याद करने पड़ेंगे, ये याद हो गए तभी हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स से। So now we are going to do the numericals। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मेथड से, विच इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और इसमें प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और एक वैल्यू इंडेक्स था, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर 2010 और 2010 का कैलकुलेट करना है, एंड टेकिंग 2005 एज अ बेस ईयर, यानी कि 2005 को हमें बेस ईयर लेना है, यानी कि ये वाली जो प्राइस की वैल्यूज है 2005 की, उसको हम और प्राइस इंडेक्स करना है। तो प्राइस इंडेक्स मतलब पी, और बेस ईयर जो है वो 2005 है, तो बेस ईयर को हम नॉट लेते हैं। तो ये सारी वैल्यूज जो हो गई 2005 की, वो पी नॉट हो गई, सिंपल सी बात है। और 2010 इस क्वेश्चन का करंट ईयर है, तो ये प्राइस ऑफ 2010 क्या हो गया, P1 है ना। तो ये सारी P नॉट की वैल्यू, ये सारी P1 की वैल्यू, और ये आपकी कमोडिटीज हो गई, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्राइस इंडेक्स नंबर, है ना। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस में सिर्फ टेबल बनाना है। आपने कमोडिटीज लिख ली क्वेश्चन से ABCDE, और उसके बाद आपने प्राइस इन 2005 लिखा जो कि क्वेश्चन में था, और कमोडिटीज भी क्वेश्चन से थी। 2005 जो आपका बेस ईयर था, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है 2005 एज द बेस ईयर, तो ये 2005 आपका P नॉट बन गया, है ना। और प्राइस इन 2010 हमारा करंट ईयर बन गया, तो ये हमारा P1 बन गया। तो 2005 की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी हमने लिख दी, और P1 की भी लिख दी। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P नॉट इंटू 100, यही था। अब हमें P1 का सिग्मा करना है और P नॉट का सिग्मा करना है। अब P नॉट का सिग्मा कैसे करोगे, जितनी भी सारी वैल्यूज हैं P नॉट की, उन सभी वैल्यूज को ऐड कर दो, और इनका टोटल आएगा 600। तो ये क्या बन गया, सिग्मा P नॉट। और ऐसे ही सेम सिग्मा P1 निकालोगे इन सभी वैल्यूज को ऐड करके, और इन सभी वैल्यूज का जो टोटल है वो आएगा 720। अब बस आपको ये सिग्मा P1 की वैल्यू और सिग्मा P नॉट की वैल्यू लगानी है फॉर्मूले में। तो सिग्मा P1 था 720, ठीक है, और सिग्मा P नॉट था 600 इंटू 100, 0 से 0 कटे, 6 से ऊपर 170, 120 में कट गया, तो प्राइस इंडेक्स 2010 का कितना आ गया, 120। इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का भी। अब भी हमने प्राइस इंडेक्स करा था, अब हम यहाँ पर क्वांटिटी इंडेक्स कर लेते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है 2004 का, और बेस क्या लिया है इन्होंने, 1995, यानी कि 1995 की जो क्वांटिटी है, यानी कि Q है, वो आपका बेस ईयर है, तो ये Q नॉट बन जाएगा, और 2004 आपका करंट ईयर है क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये Q1 बन जाएगा। तो सारी की सारी वैल्यूज बस आपको टेबल में लिखनी है। यहाँ पर आप टेबल बनाओगे, कमोडिटी लिखोगे, क्योंकि कमोडिटी आपकी यहाँ पर भी है, ये देख सकते हो, है ना। और उसके बाद आपको क्वांटिटी इन 1995 जो कि आपका बेस ईयर है, तो ये Q नॉट बन जाएंगी। तो ये सारी वैल्यूज आप इस कॉलम में लिखोगे। उसके बाद क्वांटिटी इन 2004 जो कि आपका करंट ईयर है, वो Q1 बन जाएगा, और 2004 की जितनी भी सारी वैल्यूज है वो आप यहाँ पर टेबल में लिखोगे। अब Q नॉट का सिग्मा कर दो, और Q1 का आप सिग्मा कर दो, क्योंकि आपके फॉर्मूले में ही सिग्मा Q नॉट और सिग्मा Q1 है ना। तो आपने सिग्मा Q नॉट और सिग्मा Q1 निकाल दिया टोटल करके सारी की सारी वैल्यूज, राइट। और उसके बाद आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया, सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q नॉट इंटू 100, और ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर लगा दोगे। Q1 की वैल्यू 107 है, सॉरी 176, और Q नॉट की वैल्यू 107 है। फॉर्मूला में पुट करोगे और बस इसको लास्ट में डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्वांटिटी इंडेक्स आ जाएगा। इजी। अच्छा, अब अगला कर देते हैं, ये एक एक्स्ट्रा थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। कंप्यूट इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2006 एंड 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और बेस ईयर जो है वो आपका 2005 है, यानी कि जो 2005 है ये तो आपका बेस ईयर है, और आपको 2006 से 2010 तक की जितनी भी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके आपके इंडेक्स नंबर निकालना है, कंप्यूट करना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये समझ नहीं आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये जैसे यहाँ पर ईयर दिया हुआ है और नीचे प्राइस दिया हुआ है, सबसे पहले आप आंसर में ईयर लिखोगे अपना, ठीक है।
और प्राइस लिखोगे अपना। अब आपको ये पता है कि ये 2005 और ये जो प्राइस है ये 2005 जो है आपका क्या है, बेस ईयर, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है ना। तो इस प्राइस को आप पी नॉट मानोगे। क्या मानोगे, पी नॉट, क्योंकि ये आपका बेस ईयर का प्राइस है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है, 2006 से लेकर 2010 तक के हमें इंडेक्स नंबर निकालने हैं। और इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस दिया है, हमें क्वांटिटी नहीं दी, तो हमें इंडेक्स नंबर के प्राइस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और प्राइस वाला फॉर्मूला क्या होता है, आप ऊपर पढ़ के आए हो, P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100। समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर देखो 2005 का ही देख लो पहले। 2005 में जो करंट ईयर का प्राइस है वो कितना है, 10 लगा लो, जो क्योंकि यहाँ पर 10 ही है। और आपका बेस ईयर का प्राइस कितना है, वो भी 10 है, तो 10 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो आपका 100 आंसर आ गया। अब आपको मेन 2006 से कैलकुलेट करना है। 2006 में करंट ईयर का प्राइस कितना है, करंट ईयर का प्राइस 2006 का 14 है, तो आपने ऊपर लिखा 14। और फिर नीचे बेस ईयर का प्राइस कितना है, बेस ईयर का प्राइस था 10, तो 14 अपॉन 10 इंटू 100, तो इज इक्वल्स टू 140। सिमिलरली 2007 का, जो कि अभी करंट ईयर चल रहा है, और उसका करंट ईयर का प्राइस है 16, तो 16 अपॉन बेस ईयर का प्राइस है 10 अपॉन 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 160, तो यहाँ पर 160 आ गया। और फिर 160, 200, 220 और 240, तो ये आपका इंडेक्स नंबर आ गया हर एक साल का। आसान है, बहुत आसान था। बस आपको ये पता था कि 2005 बेस ईयर है, तो 10 आपका पी नॉट बन जाएगा, और P1 जो थे वो यहाँ पे सारे गिवन ही थे, है ना। सो ये आपको करना था इस क्वेश्चन में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मेथड की तरफ, जो कि है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कंस्ट्रक्ट प्योर इंडेक्स नंबर फॉर 2005 टेकिंग 2000 एज द बेस ईयर। अब 2000 आपको बेस ईयर लेना है, और 2005 का आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, और डेटा गिवन है, और आपको किस मेथड से करना है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने से पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का क्या फॉर्मूला था। याद है, नीचे अपॉन में n था, ऊपर सिग्मा करके P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100, कुछ इस टाइप का था, है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पर करनी है। और ये ध्यान रखना, बेस ईयर लिया हुआ है 2000 को। आपको क्वेश्चन में बोला है कम्युनिटीज दे रखी है 5, उसके बाद ये देखो प्राइस इन 2000 के लिस्ट दे रखी है, और प्राइस इन 2005 की दे रखी है। अब क्योंकि 2000 को इन्होंने बेस ईयर लिया था, यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 एज अ बेस ईयर, तो ये वाला क्योंकि प्राइस है और बेस ईयर यही है, तो ये कौन सी वैल्यूज बन जाएंगी, पी नॉट वाली, और ये 2005 वाली P1 वाली वैल्यूज बन जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंसर बहुत सिंपल बन जाएगा इससे। कैसे करोगे, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर सारी की सारी आपने कम्युनिटीज लिख दी ABCDE, जो आपके क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद प्राइस इन 2000, जिसको आपने P0 माना हुआ है, पी नॉट माना हुआ है, उसकी 2000 की सारी जितनी भी वैल्यूज थी क्वेश्चन में से देख के आपने इस टेबल में लिख ली। देन उसके बाद प्राइस इन 2005 की जितनी भी क्वेश्चन में वैल्यूज थी, और इसको P1 मानेंगे हम क्योंकि ये करंट ईयर का प्राइस है, तो यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज लिख ली 2005 की। अब यहाँ पर हमें प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है। प्राइस रिलेटिव को आप PR बोलोगे, ठीक है, PR बोल लो या जो मर्जी बोल लो, R बोल लो, जैसे मर्जी आपको करना है वैसे कर लो, लेकिन हमें प्राइस रिलेटिव निकालना है क्योंकि ये हमारा प्राइस रिलेटिव मेथड है ना। तो प्राइस रिलेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, वही P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब ये P1 इंटू ये वाला कहाँ से आ गई, क्योंकि आप फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला में आपसे क्या चीज पूछी जाएगी, ये जो सिंपल एग्रीगेट मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव है, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100। तो यानी कि हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसी वैल्यू को हम प्राइस रिलेटिव बोल रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में ये निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये कैसे निकालेंगे, ये अब हमारे पास P1 भी आ गया, पी नॉट भी आ गया, P1 एंड पी नॉट, है ना। तो बस इसमें वैल्यूज पुट करो, P1 है 140 यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 गया, 140 आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी P1 है 120, और नीचे है 80, और फिर इंटू 100, तो 150 आ गया। ऐसे से करके सारी वैल्यूज आप निकालोगे, तो आपका सिग्मा P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100 कैसे आएगा, इन सभी वैल्यूज को आपको ऐड कर देना, तो ये आपका प्राइस रिलेटिव आ गया 611.6।
ठीक है। और आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि एन कितनी थी, 5, यानी कि ABCDE तो पूरे 5 हो गए, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला था सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 611.6, है ना। तो आपने ऊपर लगा दी और एन आपका था 5 और इसको डिवाइड करोगे तो 122.32 आपका आंसर आ जाएगा। और अब हमें स्टार्ट करना है अपना वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। एंड नाउ वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स। अब यहाँ पर प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स आपको बताना है 2010 का, और आपको लैस्पेरे एंड पार्शी मेथड दोनों यूज करने, और लास्ट में आपको 2010 का वैल्यू इंडेक्स भी बताना है। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में ध्यान है आपको कि मैंने लैस्पेरे मेथड का प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और पार्शी मेथड का प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स वाला आपको फॉर्मूला बताया था, राइट। और उसके बाद जो आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था उसके अंदर एक वैल्यू इंडेक्स का भी फॉर्मूला था, वो भी बताया था, है ना। तो बस यहाँ पर आप देखो सारा फॉर्मूले का खेल है, तो फॉर्मूला जितने अच्छे से आप दिमाग में बिठाओगे उतना आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। एंड प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। यही क्वेश्चन काफी बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब भी आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स आपके टेलीग्राम पे। ओके, तो यहाँ पर हमें कमोडिटी दी है ABCD 2005, जो कि आपका बेस ईयर है, यानी कि ये P0 बन गया और ये Q0 बन गया, क्योंकि 2005 आपका बेस ईयर है। प्राइस दे रखा है इन कमोडिटीज का और क्वांटिटी दे रखी है, और 2010 आपका करंट ईयर है, तो ये जो है आपका बन जाएगा P1 और ये बन जाएगा आपका Q1, ठीक है। और ये P0 एंड Q0 की वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर बेस ईयर और करंट ईयर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो इतना समझ में है। अब आपको यही चीजें उसमें लिखनी है, टेबल में लिखनी है। और आपको पता है कि जो लैस्पेरे और पार्शे मेथड है उसके अंदर ये सारे आपके वैल्यूज जो हैं वो सारी वैल्यूज चाहिए होंगी। फॉर्मूला आपको पता होगा ना, अच्छे से याद होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेबल में आपको निकालना क्या है, क्योंकि अगर जो चीज फॉर्मूले में पूछी जाएगी वही तो चीज टेबल में निकालनी होगी, राइट। तो आपको क्या करना है, कम्युनिटीज लिखी, उसके बाद 2005 की P0 और Q0 की वैल्यूज लिख ली, ये वाली और ये वाली। फिर 2010 पे आ गए, उसकी P1 एंड Q1 की वैल्यूज लिख ली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब आपको इसमें से क्या निकालना है, जैसा कि आपने पहले ऊपर देखा था कि लैस्पेरे मेथड का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला ये है, क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला ये है, तो हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए, है ना। और ऐसे ही पार्शे मेथड में ये प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला ये है और क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला ये है, तो हमें ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी ऊपर। तो इसलिए टेबल में P0 Q0 की वैल्यू निकाली है, P0 Q1 की, P1 Q0 की और P1 Q1 की वैल्यूज मैंने निकाली हुई है। अब यहाँ पर बस इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो P0 Q0 में मेरे को P0 और Q0 की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 × 10 300, और ऐसे ही 25 × 8 120, फिर 20 × 6 120 और 10 × 4 40। ऐसे इन सब की वैल्यूज निकाल के मैंने इन सब का टोटल कर दिया। क्यों टोटल करा, क्योंकि मुझे इन सब का सिग्मा चाहिए, इन सारी वैल्यूज का सिग्मा, इसलिए मैंने इन सबको टोटल कर दिया। समझ में आ रहा है। अब बस आपको फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे लैस्पेरे मेथड, उसका प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखोगे, और जो ये आपकी वैल्यू है, जैसे कि सिग्मा P1 Q0 का वैल्यू क्या है, P1 Q0 की वैल्यू है सिग्मा की 690, और नीचे P0 Q0 की वैल्यू है 580 × 100, और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई जमा घटा करके आपका ये लैस्पेरे मेथड का प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। सेम क्वांटिटी इंडेक्स आ जाएगा, पार्शियल मेथड का प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स, एंड दैट्स इट। आते हैं वैल्यू इंडेक्स वाले चीज पे, क्योंकि वैल्यू इंडेक्स आपको निकालना था 2010 का। वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको जब फॉर्मूला पढ़ा रही थी उसमें ये फॉर्मूला था आपका कि सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P0 इंटू 100, और यहाँ ये Q1 P1 और Q0 P0 की वैल्यूज आपको ऊपर दी हुई है, इसको डिवाइड करके आपका वैल्यू इंडेक्स भी आ जाएगा। आसान था, बहुत ज्यादा ही आसान है ना। अब एक लास्ट मेथड बचा है हमारा, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, और इसमें आपको यही चीज कैलकुलेट करनी है फॉर 2010 ऑन द बेसिस ऑफ 2009। ऑन द बेसिस ऑफ 2009 यानी कि 2009 आपका क्या है, बेस ईयर। तो प्राइस जो है बेस ईयर का
यानी कि 2009 का, उसको आप पी नॉट मानोगे, और 2010 का ये जो क्वेश्चन में प्राइस दे रखा है इसको आप P1 मानोगे। और यहाँ पर क्योंकि ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है तो इसमें आपको वेट्स भी दे रखे हैं, और वेट्स आपकी क्या होती है, क्वांटिटी होती है, प्राइस तो नहीं होता ना, क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर क्वांटिटी आपको क्यू नॉट दी हुई है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये आपने क्यू नॉट की वैल्यूज लिख ली, प्राइस ऑफ 2009 एंड 10 ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कमोडिटीज दी हुई है, बस इसी का आपको टेबल बनाना है। टेबल में लिख दिया कमोडिटीज, वेट लिख दिया आपने जिसको आप क्यू नॉट बोलोगे, वेट को हमेशा क्यू नॉट दर्शाओगे। 2009 के प्राइसेस को लिख दिया जिसको आप पी नॉट मानोगे, 2010 के प्राइसेस को लिख दिया P1 की वैल्यूज। अब आपको ये ध्यान में आ रहा होगा कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला कितना था, फॉर्मूला था इसका PV अपॉन सिग्मा में V, और इसकी वैल्यू निकालनी है, एक PV की और एक V की। तो यहाँ पर V जो है उस V का वो कितना होता है, मतलब उसको बोलते क्या है। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था, 1 मिनट रुको, मैं फॉर्मूलाज निकाल लेती हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूलाज थे, देखो ये रहा। यहाँ पर ये जो V था, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में, ये किसको डिनोट करता है, P0 Q नॉट, P नॉट Q नॉट को, है ना। तो यही चीज है। अब ऊपर देखते हैं, यहाँ पर आते हैं अपनी इस पे क्वेश्चन पे। यस, तो V जो है वो आपका P नॉट Q नॉट था, तो ये आपने सारी P नॉट और Q नॉट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके आपने V की वैल्यू निकाली। और P अब हमें क्या चाहिए, V तो हमारे पास आ गया, और फॉर्मूले में हमें PV और चाहिए। तो PV कैसे निकलेगा, P जो होता है वो प्राइस इंडेक्स ही होता है एक तरीके से, और प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, P1 अपॉन P नॉट इंटू 100। तो यहाँ पर आपका P1 भी है P नॉट भी है, इन दो इसको डिवाइड करो इससे, इसको डिवाइड करो इससे, इंटू में 100 करते जाओ और आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे ये वाली वैल्यू कैसे है, यहाँ पर 35 को डिवाइड करेंगे 20 से और इंटू 100, 0 से 0 गया, 5 जा 35, 5 जा 175, है ना। तो ये आपकी सारी P वाली भी वैल्यू आ जाएगी, V वाली भी वैल्यू आ जाएगी, और PV वाली वैल्यू कैसे आ जाएगी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आपकी PV की वैल्यूज आ जाएंगी। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमें सिग्मा चाहिए PV, यानी कि इन सारी वैल्यूज को प्लस करो तो सिग्मा PV आएगा, और V की वैल्यूज चाहिए तो सिग्मा V करोगे तो 704 आएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर P01 के बाद सिग्मा PV अपॉन V, और दोनों की वैल्यूज लगा के डिवाइड कर देना, सिंपल सी चीज है। बस सारा खेल किसका है, फॉर्मूलाज का, है ना। अब एक और चीज मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाई हुई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये आपका IIP का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2004 की, और इंडस्ट्रीज दी हुई है, माइनिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। आउटपुट दिए हुए हैं 1999 के और 2004 के। तो 2004 जो है, और यहाँ पर वेट भी गिवन है ना, तो वेट गिवन है, और 2004 जो है उसमें आपको ये क्वांटिटी गिवन है, प्राइस नहीं गिवन है ना, क्या गिवन है, क्वांटिटी गिवन है। तो इसलिए यहाँ पर आपको Q1 लिखना है, और ये 1996 आपका बेस ईयर है, तो ये Q0 आ जाएगा। और आपका IIP का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि Q1 अपॉन Q नॉट का सिग्मा और मल्टीप्लाई में W, ठीक है। तो ये आपने Q नॉट की वैल्यू लिख दी ये रही, और Q1 की वैल्यू लिख दी ये रही, वेट्स आपके ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, Q1 अपॉन Q नॉट इंटू 100, यानी कि क्वांटिटी इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो ये वाली वैल्यूज 10, जैसे ये वाली वैल्यू कैसे आई, 160 अपॉन 120 इंटू 100, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। फिर 1600 को आपको 12 से डिवाइड करोगे तो 133.33 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप सारी Q1 अपॉन Q नॉट इंटू 100 की वैल्यूज लिखोगे, और ये सारी वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है W के साथ। तो ये वाली वैल्यूज को W के साथ इंटू करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको इसका सिग्मा करना है, W का सिग्मा करना है। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आप ऊपर पुट अप करोगे, क्योंकि आपसे सिग्मा Q1 अपॉन Q नॉट इंटू W की वैल्यू मांगी हुई है, अपॉन में सिग्मा W की वैल्यू मांगी हुई है, ये वाली, इन सबको ऐड करके, ये जो कि 100 आई, और उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे तो आपका IPI आ जाएगा, ठीक है। और सेम आपको यहाँ पर एक CPI का फॉर्मूला दिया हुआ है कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वर्कर्स का,
वो 1920 और 2005 का यहाँ पर दिया हुआ है प्राइस, ठीक है। और वेट जो है डब्ल्यू जो है इन सारे प्राइसेस इन सभी आइटम्स का दे रखा है, जैसे कि 75, 10, 5, 6 और 4 है ना, ये सब दे रखा है। तो आपको वेट इंडेक्स नंबर देना है फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग, अब यहाँ पर सीपीआई निकालना है, ठीक है। और 1980 आपका बेस हो जाएगा। तो ये जो 1980 है ये आपका बेस ईयर है, तो ये आपकी पी नॉट की वैल्यू बन जाएगी और ये P1 की वैल्यू बन जाएगी। फिर आपका W यहाँ पर ऑलरेडी गिवन ही है 75, 10, 5, 6 और 4। उसके बाद आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है जो कि P1 अपॉन P0 इंटू 100 आ जाएगा। और उसके बाद आपको ये वाली वैल्यू और W वाली वैल्यू को साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो वही यहाँ पर चीज दिखा रखी है, देखो प्राइस रिलेटिव इन्होंने निकाल दिया। और सेम अब यहाँ पर क्या करना है, इस प्राइस रिलेटिव को इन्होंने आर से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आर और ये जो डब्ल्यू है इनको मल्टीप्लाई करके वेट रिलेटिव की आप वैल्यू निकालोगे। और फॉर्मूला है आपका सिग्मा डब्ल्यू आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा डब्ल्यू का ये जो आपका आर है ऐड करके वो वाली वैल्यू लिख दोगे नीचे 100, और डब्ल्यू आर जो आपका आर है उसका सिग्मा करके आप उसकी वैल्यू लिख के और अपना आंसर निकालोगे। तो यही सारी चीज़ है, इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस रॉकेट साइंस की जो बात है वो यही है कि आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। मैंने इसको रब भी कर दिया ताकि नोट्स जब आप डाउनलोड करो तो इसमें हॉच पॉच कैलकुलेशंस ना हो, ठीक है। तो ये मैंने रब कर दिया। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये जो इंडेक्स नंबर्स का चैप्टर था वो खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इजी है, बस फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, फिर सब अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।